यह मुझे अनुकूल है, ऐसा जो ज्ञान आत्मा में होता है तो सुख होता है। यह मुझे प्रतिकूल है, ऐसा जो ज्ञान होता है आत्मा में तो वो दुख है। इसलिए सुख और दुख ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। एक प्रकार का ज्ञान होता है तो आदमी सुखी होता है, एक प्रकार का ज्ञान होता है तो आदमी दुखी होता है। आपने कथा सुनी होगी, एक साधु महाराज चले जा रहे थे। ऐसे तो फकीर आदमी थे। रास्ते में से कोई एक रस्सी मिल गई तो रज्जू मिल गया तो अपने कंधे पर डाल दिया। रस्सी मिल गई थी तो कंधे पर डाल दी और साधु महाराज चले जा रहे थे। थोड़ी देर चले तो बीच में कहीं वो रस्सी नीचे गिर गई, पता नहीं रहा। जब कुआं आया, साधु महाराज को पानी पीना था तो सोचा कि रस्सी तो मेरे पास है, कुएं में से पानी निकाल लेंगे। जब देखा तो रस्सी थी नहीं। तो थोड़ी देर उनको दुख हुआ कि मेरी रस्सी कहीं गिर गई। एक विचार आया कि मेरी रस्सी कहीं गिर गई तो दुख हुआ। ये जो पोजीशन हुई उसको अनुकूल नहीं हुई जो रस्सी गिर गई। फिर साधु ने सोचा कि जब मैं घर से निकला था तब रस्सी मेरे पास कहाँ थी, रस्सी हमने पाई ही नहीं थी। रस्सी हमने पाई ही नहीं थी, बीच में से मिली और बीच में गिर गई। जो एक विचार आया उसको, उस विचार ने उसको सुखी बना दिया। मैंने सुख की व्याख्या इसलिए की कि सुख कोई चीज नहीं है, भौतिक चीज, माने एक द्रव्यात्मक चीज नहीं है कि हम खरीद कर ला सके। सुख की कहीं दुकान नहीं होती, सुख का कहीं शोरूम नहीं होता। यदि होता तो पैसे वाले लोग सब सुखी होते। आज गरीब जितनी आत्महत्या नहीं करते हैं उतनी ज्यादा आत्महत्या श्रीमंत लोग करते हैं। क्यों? सुख की कोई दुकान नहीं होती है। सुख की दुकान एक है, सत्संग। कोई अच्छे साधु के संग में है आप तो वहां सुख की दुकान होगी, आपको बहुत सुख मिलता रहेगा। सोच बदल जाती है हमारी तो सुख मिलता है। एक गलत सोच हमारी रहती है तो दुख होता है। सुखी होना या दुखी वो हमारे हाथ की बात है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी दुनिया का नहीं है तो भी वे सुखी है, और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ होने पर भी दुखी है। सुखी और दुखी होना वो हमारे हाथ की बात है। और इसीलिए सुखी यदि होना है तो सब चीज हमको अनुकूल मिले तो हम सुखी होंगे। सब तो किसी को अनुकूल यहां नहीं मिलता है भाई। ये दुनिया है। यहां राम को भी सब परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, कृष्ण को भी नहीं थी, स्वामीनारायण भगवान को भी नहीं थी। ये दुनिया है, चलती दुनिया है। यहाँ सुख और दुख, अच्छी पोजीशन, बुरी पोजीशन, अनुकूलता, प्रतिकूलता बारी बारी से आती ही रहती है। और ऐसी स्थिति में यदि सुखी होना है तो जिसके पास जितनी ज्यादा अच्छी समझ होगी वो सुखी होगा। बस सोच बदलने की जरूरत है। ये मैंने जो गोष्ठी की है ना पंच दिनात्मक, इसलिए कि थोड़ी सी हमारी सोच बदल जाती है तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं। मैं एक बात सुनाता आया हूं बहुत दिनों से कि एक कुम्हार था, घड़ा बनाने वाला कुंभकार। वो मिट्टी में से चिलम बना रहा था। जो हमारे साधु महात्मा लोग चिलम पीते थे पहले, जब बीड़ी सिगारेट की जगह पर चिलम पीते थे, तो मिट्टी में से कुम्हार चिलम बना रहा था। थोड़ी सी बनाई, बाद में उसका विचार बदल गया तो उन्होंने वो मिट्टी में से चिलम बनाना बंद रखा और उसमें से एक पानी भरने के लिए घड़ा बना दिया। और जब घड़ा बना रहा था तब घड़ा ने पूछा, घड़ा जब बना दिया तो घड़ा ने कुंभकार को पूछा कि पहले तो आप हम में से मिट्टी में से चिलम बना रहे थे, अब आपने घड़ा क्यों बना दिया? मिट्टी ने कुंभकार को पूछा, पहले तो आप चिलम बना रहे थे, अब आपने घड़ा क्यों बना दिया? कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। पहले मुझे चिलम बनाना था, अब विचार आया कि अब मैं घड़ा बनाऊंगा
तो मेरा विचार बदल गया। तब मिट्टी ने केवल इतना कहा था कि आपका तो विचार बदला, हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई। आपका तो विचार बदला, हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई। यदि मिट्टी में से आपने चिलम बनाई होती तो उसमें तंबाकू डालते और आग लगाते, जलाते, हम भी जलते और पीने वाले को भी जलाते। आज आपने हमको घड़ा बनाया, अब हम में पानी भरा जाएगा, हम भी ठंडे होंगे और पीने वाले को भी ठंडा करेंगे। तुम्हारा तो विचार बदला, हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई। ये 5 दिनात्मक गोष्ठी हमारे विचार बदलने के लिए है। यदि एक अच्छा विचार हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी, बदल जाएगी। और इसीलिए आज मैं उपाय में जा रहा हूं, सुख शांति के उपाय में। तो कल हमने कहा था कि जिसको कोई भी इच्छा रहती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वो आदमी दुखी होगा। अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख। अनुकूल माने क्या? इच्छानुसार मिलता है, इच्छानुसार होता है तो अनुकूल। अनुकूल है तो सुख। इच्छानुसार मिलता नहीं, इच्छानुसार होता नहीं तो प्रतिकूल। प्रतिकूलता तो दुख। अब इच्छा पूर्ति वो सुख है, इच्छा की पूर्ति नहीं वो दुख है। अभी आप देखेंगे तो मैंने कल कहा कि इच्छा किन किन को नहीं होती है। जिसको विषय का ज्ञान नहीं है उसको इच्छा नहीं होती है। या तो विषयों में से वो तृप्त हो गया है, उसको इच्छा नहीं होती है। या तो कोई भी प्रकार से उसको विषय का अभाव आ गया है तो इच्छा नहीं होगी। या तो उसको अच्छे ज्ञान से, सच्ची समझ से वैराग्य हो गया है तो भी उसको इच्छा नहीं होगी। तो जो वैरागी आदमी है वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ सुखी आदमी है। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी वैरागी आदमी है। और इसलिए सबसे पहला उपाय है वैराग्य और ज्ञान। ज्ञानी आदमी सुखी होता है। ज्ञानी को कोई कामना नहीं होती है। ज्ञानी, मैंने कल कहा ना आपको कि भाई सब चीज हमको अनुकूल मिलती नहीं है। ज्ञानी कैसा होता है कि सब चीज को वो अनुकूल बना देता है, उसको भौतिक कोई कामना ही नहीं होती है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। ये कोई साधु महात्मा को कृष्ण नहीं कह रहे, अर्जुन को कह रहे, क्षत्रिय को बोल रहे और गृहस्थ को बोल रहे कि हे अर्जुन, जब मन में रही सब कामनाओं का त्याग कर देगा और परमात्मा में ही आत्मा जब तल्लीन रहेगी तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। फिर और उसको नहीं होगा कोई हर्ष, नहीं होगा कोई शोक। वो आनंद में ही झूमता रहेगा, आनंद में ही डोलता रहेगा।